क्लास 8 के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ऑन बिहाफ ऑफ स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल आई वेलकम यू। मुझे आप सब जानते हैं, मेरा नाम मुकेश विश्वकर्मा है और मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ। इससे पहले भी मेरे वीडियो आपको मिले होंगे जो मैंने लेसन के ऊपर तैयार किए हैं, पर वो वीडियो जो हैं स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से मैंने लेसन को रिकॉर्ड किया है। पर आज मेरी थोड़ी आपसे इच्छा हुई कि मैं सीधा आपसे इंटरेक्ट करूं और आपको सीधा सजेस्ट करूं कि क्या करना है, अब आगे किस प्रकार से पढ़ाई करनी है, किस प्रकार से हमें धैर्य बनाना है। तो आज मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि एक बार क्या जैसे मंदिर का काम चल रहा था तो एक साधु वहाँ से गुजर रहे थे। एक स्टोरी सुनाऊंगा आपको। तो एक व्यक्ति जब पत्थर को तराश रहा था तो साधु ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो। तो व्यक्ति का जवाब था कि आपकी क्या आंखें फूट गई है, दिख नहीं रहा, मैं काम कर रहा हूँ। साधु वहाँ से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। एक और व्यक्ति था वहाँ पर जो सेम इसी प्रकार का काम कर रहा था, वो भी मजदूरी कर रहा था। उससे भी साधु पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो। तो वो व्यक्ति जवाब देता है कि कुछ नहीं, पेट के लिए कर रहा हूँ, रोजी रोटी के लिए कर रहा हूँ, और यहाँ मंदिर का काम चल रहा है तो मैं मजदूरी कर रहा हूँ। साधु आगे बढ़ते हैं, तीसरे व्यक्ति के पास जाते हैं। तीसरा व्यक्ति भी ठीक इसी प्रकार का काम कर रहा था। तो साधु जब पहुँचे तो उन्होंने देखा वो व्यक्ति भी काम कर रहा है, तो उससे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो। तो वो व्यक्ति बड़ा खुश होकर बोलता है कि अच्छा हुआ आपने सवाल किया, पास में मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है और मैं इसमें अपना योगदान दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं पत्थर तराश रहा हूँ। कल जब हिस्ट्री लिखी जाएगी इस मंदिर की, जब इतिहास लिखा जाएगा, तो मुझे जो है इस मंदिर के निर्माण में अपने योगदान के लिए जाना जाएगा। तो एक जैसा काम, तीनों व्यक्ति एक ही जैसा काम कर रहे थे, पर सबका नज़रिया अलग अलग था। ठीक आप सब भी इस जब YouTube के इस चैनल को देखें तो हो सकता है आपको लगे कि ऑनलाइन क्या पढ़ाई होती होगी, पर ज़रूर होती है। और आने वाला समय काफ़ी हाईटेक होने वाला है, तो हमें काफ़ी समय जो है ऑनलाइन निकालना है और एक से एक अच्छा वीडियो आपको मिलेगा, इस बात की मैं श्योरिटी देता हूँ। तो बिना देर किए मैं जो लेसन पढ़ा रहा था उसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं। लेसन फर्स्ट जो है इसको लिखा है चिनुआ अचेबे, जिसकी मैंने बायोग्राफी विथ फोटोग्राफ आपको दे दी है मैंने। आप देख सकते हैं मेरे प्रीवियस वीडियो, उसमें हाउ द लेपर्ड गॉट्स इट्स क्लॉस। तो लेपर्ड जो है उसको पंजे कैसे मिले, अपने जो नाखून है वो कैसे मिले। तो इस स्टोरी में क्या है, इस स्टोरी की शुरुआत काफ़ी अच्छे तरीके से हुई है। आखिर जानवरों में लड़ाई कब से शुरू हुई है, क्यों शुरू हुई है, क्या उसका मेन पॉइंट रहा है, ये सब कुछ इस स्टोरी के अंदर है। अब तक मैंने आपको बताया कि फार्म पे काम चल रहा था, सभी लोग इकट्ठे हुए, किस प्रकार से सब अपना अपना सहयोग कर रहे थे काम में, और सबको अपनी खेती की चिंता थी, ये मैंने बताया था इसमें। पर जो स्टोरी अब तक हमने पढ़ी वो कंप्लीट हमने की है कि किस प्रकार सिर्फ कुत्ता एक ऐसा जानवर था जिसके दांत थे, बाकी किसी के दांत नहीं थे। तो इस चीज को लेके कछुआ, बकरी और दूसरे जानवर भी किसकी मजाक उड़ाते थे, कुत्ते की मजाक उड़ाते थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त जंगल में सब हिलमिल के रहते थे, तो ना तो किसी के पंजे थे ना किसी के दांत थे। सब बड़े खुश, अच्छा समय निकालते थे, एक दूसरे के साथ खूब खेलते थे, मस्ती करते थे, काम करते थे, फार्म पे जाते थे। ऐसा एक बैकग्राउंड था। और लेपर्ड इन सब का किंग था, बहुत बुद्धिमान था, अच्छा खेल लेता था, कूद लेता था, उसके बावजूद अच्छा काम भी कर लेता था, राजनीति पे भी अच्छी पकड़ थी उसकी, बुद्धिमान था, स्ट्रॉन्ग था, बावजूद इसके वो किसी पे दबाव या तानाशाही नहीं करता था। तो ये उसका पूरा बैकग्राउंड था और वो जंगल में इसी तरह रहता था। पर एक एपिसोड होता है जंगल में
उसके बाद में क्या होता है, सबके अपने पंजे आ जाते हैं, सबके अपने क्या हो जाते हैं, नाखून आ जाते हैं। तो सब उसको चिढ़ाते हैं कि इतने बड़े जो हैं वो नहीं होने चाहिए किसी के दांत, क्योंकि दांतों से तो क्या है, अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं, यही रहता है। तो इस स्टोरी का जो मेन मुख्य उद्देश्य है वो आपको सिर्फ इतना समझाना है कि किस प्रकार जो है वो वर्चुअल वर्ल्ड है अभी का, या एक रियल वर्ल्ड है, इसके अंदर जो जिस प्रकार से तनातनी चलती है लोगों में, फाइट्स चलती है चीज़ों को लेकर, या एक दूसरे से विवाद होते हैं, तो विवादों की जड़ कहाँ से पनपती है, किस प्रकार से एक छोटा मुद्दा जो है बड़े मुद्दे का रूप ले लेता है, ये स्टोरी के माध्यम से है। कहीं ना कहीं ये एक दिशाधारा देने का एक समाज को, सोसाइटी को, क्योंकि चिनुआ अचेबे ने जो भी स्टोरी लिखी वो फोक टेल्स लिखी है, जो ट्रांसलेट की हुई। अक्सर इनके बारे में ही वॉज अ नाइजीरियन ऑथर, पर इन्होंने अमेरिका की फोक टेल्स इन्हें काफ़ी इम्प्रेसिव लगी, तो इन्होंने क्या किया, उसको लिटरेचर में बदला, ट्रांसलेट किया उसको और लोगों तक पहुंचाया। तो साहित्य का सबसे बड़ा काम ये होता है, लिटरेचर शोज द पाथ टू द गॉड, to the divine power, to understand the essence of knowledge. So it's a very basic for all of us to understand the real essence of knowledge, क्योंकि जब तक हम ज्ञानी नहीं हैं तब तक हमें दुनिया जो है पूरी वो ब्लैक ही दिखेगी। बट व्हेन योर विजडम वर्क्स, जब आपका सेंस वर्क करता है, जब आपकी विजडम काम करती है, तब आप हमेशा एक उपयुक्त और सही चीज़ चुनते हैं। तो ये इस स्टोरी में है, अब तक पढ़ा है तो मैंने सोचा आपको ब्रीफ कर दूं, थोड़ा रिव्यू दे दूं, और थोड़ा क्या आपसे सीधा कांटेक्ट होने से क्या थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा, और आप भी इस स्टोरी को पूरी पढ़िए। अगले वीडियो में फिर मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा।